नमस्कार, मैं अविनाश सैनी। इस समय पे सिंधु बॉर्डर पे हूँ और मेरे साथ है काशीनाथ जी। भारतीय ज्ञान विज्ञान समिति जो है राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने साक्षरता अभियान को, शिक्षा के काम को पूरे देश में लीड किया था। उसके महासचिव हैं काशीनाथ जी, वो उपस्थित हैं। उनसे बात करते हैं कि वो किसान आंदोलन में किस तरह से अपना सहयोग कर रहे हैं और यहाँ किस मंतव्य से आए हैं। धन्यवाद अविनाश जी। एक्चुअल किसान आंदोलन जो 3 बिल काला बिल आया है जी, उस काला बिल के विरोध में हम लोगों ने भारत ज्ञान विज्ञान समिति पूरे देश में पहले से ही बातचीत करना शुरू किया था जी। आप जानते हैं कि इस कोविड में सिर्फ 3 काला बिल नहीं बल्कि शिक्षा नीति भी निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए आया है जी। आज इस सिंधु बॉर्डर पर हमारा तीसरा बार है जब हम यहाँ पर आए और पहला बार जब आए थे तो बातचीत रखने का भी मौका मिला था। भारत ज्ञान विज्ञान समिति देश के 26 राज्यों में भारत ज्ञान विज्ञान समिति का संगठन है और भारत ज्ञान विज्ञान समिति इसको पूर्ण समर्थन करता है और यह मानता है कि यह काला कानून है और एक तरह से जो आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े हैं, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो पंजाब और हरियाणा के किसान लड़ रहे हैं। और जब आप आज़ादी के इतिहास भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र से लड़ाई हुआ है और उस क्षेत्र के किसानों को गुलाम बनाने का 3 कानून है। इसके विरुद्ध में, और आप जब देखेंगे कि आज़ादी के बाद जो हरित क्रांति हुआ और हरित क्रांति के पहले जो इस देश में अकाल हुआ, उस अकाल के 1967 में हम एकदम बच्चा थे, छोटा, हमारा 7 वर्ष उम्र होगा। मेरे पिताजी रेलवे में थे, तब भी मेरे माँ को एक दिन बिना खाए रहना पड़ा था। अनाज की कमी थी, लेकिन उस अनाज को पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगह से अनाज का उत्पादन हुआ और लोगों को खिलाया। आज भी पूरे देश में जो अनाज को खिलाया जाता है यहीं से उत्पादन करके किया जाता है जी। ये 3 कानून पूरा पूंजीपतियों के लिए कानून है, किसानों को गुलाम बनाने का कानून है। इसलिए हम आकर के इस पूरे आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और चारों तरफ घूम करके किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति भी यहाँ हेल्थ डेस्क, जन स्वास्थ्य अभियान, हमारे हरियाणा के साथी, पंजाब के साथी लगातार इसके समर्थन में, और जितना भी संगठन है उसके साथ हम समर्थन में हैं। दूसरा बात है कि हम एक किसान संवाद कर रहे हैं, 5000 किसान संवाद, क्योंकि आज पेपर में आया है कि ये आंदोलन अल्ट्रा लेफ्ट उग्रवादी एमसीसी खालिस्तानी का आंदोलन है। मैंने आंख में चश्मा लगा लिया कि अंधा हो गया, आकर के देखो ये आंदोलन किसका है। ये आंदोलन देशभक्तों का आंदोलन है। तो हम लोग 5000 जन संवाद कर रहे हैं मेरे पूरे देश में और बताएंगे लोगों को कि ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और आप लोग की इसके समर्थन में हर जगह खड़ा होइए उठ करके। जी काशी जी, आप झारखंड से आते हैं, तो ये जो खेती के बिल हैं, ये हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। झारखंड में किसानों की क्या हालत है? झारखंड में छोटे छोटे किसान हैं। हम पहले ही अपने बातचीत में बोले कि पूरे देश को खाना खिलाने का काम पंजाब, हरियाणा और उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र करता है, जो आत्मनिर्भर है अनाज में। बंगाल भी कुछ हद तक है, लेकिन झारखंड ऐसे जगहों में यहाँ से सप्लाई जाता है चावल वगैरह, तो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ। लेकिन उन किसानों को भी हम गोलबंद कर रहे हैं। उनको भी समझ में आने लगा है कि अगर ये बिल आया तो आज तो बड़ा किसानों का आएगा, कल हमारा भी। ऐसे भी झारखंड का जमीन का पूरा लूट है। झारखंड का जमीन तो पूंजीपति लोग हमेशा लूटता है, क्योंकि वहाँ खनिज बर्रार सारा है। तो झारखंड के किसान भी साथ में है और जो बंद हुआ था उस बंद में झारखंड में पूर्णतः बंद था समर्थन में। तो इसका मतलब साथ है, पूरा लोग साथ है। ये जो आंदोलन है, इसकी जो मुख्य मांग है वो है एमएसपी। एमएसपी की गारंटी। और एमएसपी की गारंटी टिकी हुई है मंडी सिस्टम पे। अगर मंडी बचेगी तो एमएसपी आपका बचेगा। तो क्या झारखंड में मंडी सिस्टम है? नहीं, झारखंड में इसलिए इस तरह का मंडी सिस्टम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना एक मिनिमम प्राइस कर देती है और जो बाजार है
मैंने बाजार समिति है, वहां पर लोग उसको जमा करते हैं, किसान लोग, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन बाजार समिति जो सिस्टम है वहाँ का, उस बाजार समिति में अनाज को जमा किया जाता है और वहाँ जो सरकार है, राज्य सरकार, एक कीमत फिक्स कर देती है कि हम इस कीमत पर इसको खरीदेंगे। ये है वहाँ। मैंने अनाज तो बहुत कम सरप्लस होता है, लेकिन जो सरप्लस होता है वहाँ की सरकार ले लेती है। मैंने बीजेपी अगर होता तो नहीं लेता, लेकिन जो सरकार है वो किसानों के हित वाला सरकार है अभी, तो लेती है। जी, तो ये काशीनाथ जी हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति के राष्ट्रीय महासचिव। शिक्षा का काम करते रहे हैं पूरे देश में, और अब ये जो खेती के बिल हैं, इन पे भी लोगों को, किसानों को और खासतौर पे उपभोक्ताओं को शिक्षित करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। काशी जी, शुक्रिया। नमस्कार।